वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हमारा अभ्यास सेट 1900 का। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे से रिलेटेड तैयारी की जा रही है, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो लोको पायलट हो। दोनों परीक्षाओं के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं जनरल साइंस के। और जो व्यक्ति नया हमसे जुड़ रहा है, जो व्यक्ति नया है, उससे मैं करूँगा गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें दोस्तों, जिससे कि आपको ये जानकारी हो कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जान लेते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं। दोस्तों तारों के बड़े बड़े गुच्छों को हम क्या कहते हैं पूछा गया है, तो वो कहते हैं हम लोग गैलेक्सी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब लाल फूल को हरे रंग की शीशी के टुकड़े में देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है। जब हम लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में देखेंगे तो वो काला दिखेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर कर लेना है। ये देखने वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसमें आंसर होगा दूसरे में ए। पादपों में संचय भोज पदार्थ क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है मंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो पादपों में मंड होता है संचित भोज पदार्थ, तो आंसर होगा यहाँ हमारा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनाने का कारण नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या नहीं होता है, तो वो हमारा व्यक्तिकरण है दोस्तों, उससे इंद्रधनुष नहीं बनता है। ये तीन मिलकर हमारा इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ हमारा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा मुंह द्वारा पूछा गया है, तो मुंह में हम क्या डालते हैं, आपको पता होगा बूंद डालते हैं। बूंद मतलब पोलियो की बूंद डालते हैं मुंह में, पीते हैं हम लोग, दवाई पीते हैं 2 बूंद जिंदगी की, इसका हमारा टैगलाइन है। तो आहार श्रृंखला फूड चेन के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किन स्तरों को कहते हैं हम, इन स्तरों को हम क्या कहते हैं, टॉपिकल लेवल या बायोटेक्निकल लेवल। तो दोस्तों 6वें का आंसर होगा हमारा ए, इसे कहते हैं हम लोग टॉपिकल लेवल। ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, ये हमारा कथन गलत है यहाँ पर। और दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं, ये हमारे सही हैं, ये हमारा सही नहीं है। 8 नंबर, इनमें से कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि कंप्यूटरों के बीच आंकड़ों का संप्रेषण हो सके। दोस्तों हम लोग मॉडेम के बगैर हम लोग इसका टेलीफोन लाइन का जब वो चीज़ दोस्तों हम लोग मॉडेम को जोड़ते हैं, आपको पता होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा मॉडेम। निम्न में से किसकी जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। दोस्तों एलिसा टेस्ट हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एड्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, एलिसा टेस्ट हम लोग जब एड्स होती है तो कराते हैं, तो इसमें आंसर होगा हमारा एड्स। को ये एड्स दिख रहा होगा, आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हमारा इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए ये हमारा उसके लिए सुविधाजनक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा बी, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग सोडियम वाष्प लैंप में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता। दोस्तों हमारा कौन सा वृक्ष है जिसमें पर परागण नहीं होता, तो वो कटहल है, आंवला, नाशपाती, आम में पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, इसमें नहीं होता है कटहल में, तो आंसर होगा यहाँ हमारा। निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है। दोस्तों सबसे कम यहाँ पूछा गया वसा किसकी दूध में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हमारी होल्टेसन फ्रीजन की में। ठीक है, तो सबसे जो हमारा डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है। दोस्तों हरी खाद के लिए हम लोग क्या इसमें उपयुक्त नहीं है, तो हमारा जो हरी मक्का है ये हमारी हरी खाद के लिए अच्छी नहीं होती है, बाकी लोबिया, सनई, ढेंचा ये हमारी वहाँ उपयुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा हमारा हरी मक्का। और दोस्तों मक्का हमारा एक सी फूड पौधा है, आपको पता होना चाहिए। हमारा मधुमक्खी का पालन कहलाता है। दोस्तों मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, ये हमारा एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है दोस्तों, तो जल का शुद्धिकरण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, क्लोरीन द्वारा कर सकते हैं, तो इसमें आंसर होगा हमारा क्लोरीन। कई बार पूछा जाता है, आपको याद होगा, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है दोस्तों, दूध का घनत्व हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा हमारा बढ़ जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आंसू, जिसे हम लोग अंग्रेजी में टीएस बोलते हैं। टीएस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। दोस्तों आंसू में हमारा क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लाइसोजाइम। ठीक है, जो आंसू में हमारा लाइसोजाइम पाया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसे हम लोग दांत बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रिंग वर्म। कभी कोई दोस्तों ये लिख के आता है क्वेश्चन, रिंग वर्म किससे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिंग वर्म दांत कहलाता है, ये हमारा कवक जनित रोग है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा हमारा ए। लगातार रक्त को बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है दोस्तों, तो आवश्यक विटामिन हमारा के है, तो आपको विटामिन के दिख रहा होगा। और अगर आपको इसका रासायनिक नाम पता है, वैज्ञानिक नाम पता है आपको, तो इसका आप वैज्ञानिक नाम कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे दोस्तों, बताना है। पनडुब्बी के आविष्कारक थे हमारे बुशवेल्ट या कोल्ड या बेयर्ड या वर्निलियर। तो दोस्तों 20 का आंसर होगा हमारे यहाँ पर ए, बुशवेल्ट थी हमारे, जो उन्होंने पनडुब्बी की आविष्कार किया था। और दोस्तों पनडुब्बी हमारी किससे चलती है, तो वो चलती है हमारी डीजल से। ठीक है, और हमारे कोल्ड ने हमारे रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। ठीक है, और बेयर्ड ने आपको पता होगा टीवी का आविष्कार किया था। यहाँ पर सूर्योदय के समय से पहले एवं सूर्योदय के कुछ देर बाद दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण हमारा प्रकीर्ण होता है। तो 21 का आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम पानी उसी ताप पर भाप में बदल दिया जाता है, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी लगभग में पूछा गया है 257। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जब हम किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है। दोस्तों जब किसी टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा कम हो जाता है। ठीक है आंसर, तो 23 का आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए। और दोस्तों क्वथनांक पे हमारा हमेशा बढ़ता है, किसी चीज़ का क्वथनांक बढ़ाया जाए लेकिन गलनांक हमारा घटता है। ठीक है, इसमें याद रखना है। हमारा क्वेश्चन है डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, तो इसमें 24 में आंसर होगा हमारा प्रतिलेखन द्वारा। जो डीएनए है दोस्तों, ये हमारा प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमें सम्मिलित करनी है कि जैसे मत्स्य, सर्प, मगर, तारा मछली, इसके कितने प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं। यहाँ पर मत्स्य में हमारे कितने होते हैं, मत्स्य में हमारे 2 प्रकोष्ठ होते हैं, और सर्प में हमारे कितने होते हैं, तो सर्प में होते हैं हमारे 3 प्रकोष्ठ। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा हमारा तीनों चर मिल रहे हैं, ये हमारे ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रोस्कोप में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। दोस्तों नेफ्रोस्कोप में हम क्या मापते हैं बताना है, तो नेफ्रोस्कोप में हम लोग बादलों की दिशा एवं गति नापते हैं, दोनों चीजें। ठीक है, याद रखना है, तो इसमें आंसर होगा हमारा बादलों की दिशा और गति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है। दोस्तों आपको कमेंट करना है, आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वरना आपको हम बताएंगे इसका आंसर, अगर नहीं आपको पता है तो अगली वीडियो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या शामिल है बताना है यहाँ पर, तो हमारा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना हमारा इसमें शामिल है, तो आंसर होगा यहाँ हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन श्रावण होता है। दोस्तों इंसुलिन हमारा होता है श्रावण पेनक्रियास से, अंग्रेजी में पेनक्रियास कहते हैं, अग्नाशय को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ हमारा ए। हमारी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन श्रावण होता है। ठीक है, अग्नाशय की, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परावैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा, तो परावैंगनी किरणों को सबसे पहले रिटर ने देखा था, याद रखना है हमको, जोहान विल्हेम रिटर। तो इसका आंसर होगा हमारा 30 का बी। बायोप्सी है दोस्तों, बायोप्सी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना है आपको। तो बायोप्सी हमारी क्या होती है दोस्तों, मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए मरणोपरांत शरीर का परीक्षण या कोशिका और ऊतकों की प्रेदा से एक चिकित्सीय निदान तकनीक। तो इसका आंसर होगा हमारा 31 का डी। ठीक है, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स बताना है हमें, तो विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल, विटामिन बी का हमारा थायमीन। तो दोस्तों विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एक देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। हाँ, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन आपको स्कर्बिक अम्ल दिख रहा होगा, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये विटामिन सी का नाम होता है स्कर्बिक अम्ल, तो यहाँ पर ये शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें बाकी ये थायमीन और फोलिक अम्ल और हमारा राइबोफ्लोविन, ये विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई ईंट पानी में डाली जाती है तो उसकी सतह से बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या होता है।
तो इसका कारण हमारा होता है ईंट के द्वारा विस्थापित हवा, ठीक है। तो ईंट के द्वारा विस्थापित हवा इसका कारण है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक जेफरी निवासी थे। प्रोफेसर एलेक जेफरी कहाँ के निवासी थे तो बताना है। तो ये हमारे ग्रेट ब्रिटेन के थे, ठीक है। तो आंसर होगा 34 का ए। क्वेश्चन है, विष के रूप में साइनाइड की क्रिया प्रत्यास्थता प्रभावित करती है। दोस्तों किसको प्रभावित करती है हमारी, तो हमारी रक्त में ऑक्सीजन की समरूपता को प्रभावित करती है। और दोस्तों अगर आपको पता हो कि हम सांप काट ले तो हमें क्या होता है दोस्तों, आरबीसी नष्ट हो जाती है, वो विष की वजह से आरबीसी नष्ट हो जाती है, इसलिए हमारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, सांप काटने पर। तो इसका आंसर होगा हमारा रक्त में ऑक्सीजन की समरूपता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल की लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या होता है दोस्तों, तो हमारा ये किस तत्व होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, उम्मीद है कि ये पता होगा आपको किस तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है। दोस्तों सबसे कम, अगर रंग की पूछी जाए, रंगों में हमारा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है तो वो बैगनी की होती है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है रंगों की लाल की होती है। लेकिन यहाँ पूछी गई किरणों की तो वो होती है हमारी एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और एक्स किरणों की खोज हमारी रॉटंजन ने की थी, इसलिए उनको सबसे पहले भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारी एक्स किरणों की, ठीक है। और ये हमारी अस्थि को पार नहीं कर सकती, आपको पता होगा, जब एक्सरे होता है तो ये उसमें यूज होती है, ठीक है। हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था उन्हें नोबेल पुरस्कार। इन्होंने बताया था E = mc² बताया था जो प्रकाश के बारे में। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम जो मिक्स होती है वो दोनों का एक वहाँ पर सिलेंडर ले जाते हैं वो लोग। तो यहाँ पर होगा हमारा O2 ऑक्सीजन और He हीलियम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 39 का हमारा ए। हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था। तो दोस्तों रेडियम का एक्स बताना है यहाँ पर। तो रेडियम का एक्स हमारा पिंच बिलेट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पिंच बिलेट। क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए प्राप्त होता है। दोस्तों हम लोग क्लोरोफॉर्म को हवा में और सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें होता है फॉस्जीन, ठीक है। तो हमें प्राप्त होता है फॉस्जीन। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है। दोस्तों विटामिन हमारा ई है जो, इसका नाम है टोकोफेरोल, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से हमें क्या होता है, जनन क्षमता हमारी कम होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। दोस्तों इसका हमें मिलान करना है तो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जेनर ने क्या खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने हमारा क्या किया था, टीकाकरण की खोज की थी, ठीक है। तो इसका एक का हो जाएगा 3, एक का 3, ये सब में 3 है। नेक्स्ट हमारा वाटसन ने क्या किया था, वाटसन एंड क्रेक ने हमारा द्विकुंडली दिया था, ठीक है, द्विकुंडली मॉडल। तो इसका बी का हो जाएगा 4, तो बी का ये 4 इसमें भी है, देख लेते हैं। लैंडस्टीन ने क्या किया था, लैंडस्टीन ने हमारी रुधिर बल की खोज की थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा स्टीनर का 1 हो जाएगा यहाँ पर। और फ्लेमिंग ने क्या किया था, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी। 43 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। दोस्तों हमारा जो स्टील होता है ये सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है, याद रखना है आपको। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्धनता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा दोस्तों, वर्धनता अगर होती है तो लाल रंग और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, आपको पता होगा। और ये रोग हो जाने पर हमारा कोई इलाज संभव नहीं है अभी तक, ठीक है। तो दोस्तों वर्धनता का एक दूसरा नाम हमारा डाल्टन रोग होता है, आपको पता होना चाहिए। तो वर्धनता का हमारा दूसरा नाम डाल्टन रोग है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इसका आपको। तो वर्धनता में हमारा लाल रंग दिखाई नहीं, वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, हरा देता है, ठीक है, दिखाई। तो इसका आंसर होगा 45 का हमारा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं। परिक्रमण मतलब घूमते हैं, ठीक है, धूमकेतु। तो 46 का हमारा इसमें होता है सूर्य के, जो सूर्य के इर्द गिर्द हमारे घूमते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी, ठीक है। कैसा लगा इसकी आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।